पिछला दिन कल शुरू हो गया था हम लोग का टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेन बोट एंड स्ट्रीम। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे। कल जो बेसिक बताया गया था आपसे टाइम स्पीड डिस्टेंस का रिलेशन क्या होगा, ये फॉर्मूला बता दिया गया था। किलोमीटर पर आवर को चेंज करिएगा तो मीटर पर सेकंड में चेंज करिएगा, क्या कहानी होगा उसके बारे में बता दिया गया था आपसे। एवरेज स्पीड निकालने के लिए कह दिया गया था। रिलेटिव स्पीड के बारे में बोला गया था कि सेम डायरेक्शन में रहेगा तो माइनस करिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, जो काम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का रहेगा वही काम चलेगा आपका ट्रेन के साथ, वही काम चलेगा आपका बोट एंड स्ट्रीम के साथ। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले फॉर्मूला में केवल उसी का ध्यान रखिएगा ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस तीनों के बीच जो रिलेशन है उसी के बारे में ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज बेसिक समझ लीजिए पहले। आपसे बेसिक में क्या है, पहला कहानी 10 मिनट लेट दिया हुआ है, ठीक है, एंड आपसे बोल दिया है 15 मिनट लेट। दूसरा कहानी है 10 मिनट बिफोर एंड 15 मिनट बिफोर। तीसरा कहानी है 10 मिनट लेट एंड 15 मिनट बिफोर। चौथा कहानी है 10 मिनट बिफोर एंड 15 मिनट लेट। अब ये क्या लिखे इसके बारे में समझिए पहले। आपसे हम कहे कि आप अपने घर से स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो कुछ स्पीड आपका है, उस स्पीड से जाते हैं तो आप 10 मिनट लेट हो जाते हैं। स्पीड कुछ और कम कर देते हैं तो पता चला 15 मिनट लेट हो गए। तो आपसे पूछा कि दोनों टाइम में कितने देर का अंतर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि डिफरेंस इन टाइम क्या होगा, डिफरेंस इन टाइम बताना है। समय में अंतर क्या होगा इसके बारे में, समय में अंतर क्या होगा। आप किसी स्पीड से गए, 10 मिनट पहले पहुंच गए, फिर अपना स्पीड थोड़ा और बढ़ा दिए तो पता चला 15 मिनट बिफोर हो गए। आपसे पूछा कि दोनों टाइम में अंतर क्या हुआ, पहला बार जितना समय लगा, दूसरी बार जितना समय लगा, दोनों समय के बीच का अंतर बताइए। तीसरा कहा गया है कि आप जिस स्पीड से आ रहे थे तो पता चला डेस्टिनेशन पे आने के बाद कि आप 10 मिनट लेट हो गए, फिर आप अपना स्पीड कुछ बढ़ा दिए तो पता चला कि आप 15 मिनट पहले पहुंच गए। तो आपसे पूछा कि डिफरेंस इन टाइम, पहला बार जितना समय लगा, दूसरी बार जितना समय लगा, दोनों के बीच का अंतर बताइए। चौथी बार है 10 मिनट बिफोर आए, कोई स्पीड से आप आए थे, पता चला 10 मिनट पहले पहुंच गए। 10 मिनट पहले पहुंच गए तो आप थोड़ा सा स्पीड अपना स्लो कर दिए, धीरे धीरे चलने लगे, पता चला 15 मिनट लेट हो गए। पूछा आपसे डिफरेंस इन टाइम बताइए, समय में क्या अंतर होगा ये बताइए। तो यही आपका 4 पॉइंट को लेकर, अब लेट बिफोर में 4 पॉइंट को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। या तो दोनों बार लेट लेट हो जाएगा, चाहे दोनों बार बिफोर बिफोर हो जाएगा, एक बार लेट होगा, दूसरी बार बिफोर होगा, या पहली बार बिफोर और दूसरी बार लेट। ये 4 कंडीशन बन के आएगा अपने आप। अब जरा सोचिए कि 10 मिनट लेट 15 मिनट लेट से क्या निकालेंगे। यहाँ से पूछेगा कि डिफरेंस इन टाइम क्या होगा, डिफरेंस बताइए क्या होगा। यहाँ पर पूछ रहा आपसे डिफरेंस बताइए क्या होगा, डिफरेंस बताइए क्या होगा, डिफरेंस बताइए क्या होगा। सोचिए कि 10 मिनट लेट पहुंचे हैं, 10 मिनट लेट पहुंचे हैं, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि 15 मिनट लेट पहुंचे हैं। अब ये 10 मिनट लेट से क्या मतलब है, मान लीजिए कि आपका टाइम 9 बजे पहुंचने का है, 9 बजे आइएगा तो कहा कि ये राइट टाइम है, एक्चुअल टाइम इसका है 9 बजे पहुंचने का। तो आप 10 मिनट लेट हो गए, मतलब कितना बजे पहुंचे आप, 9:10 में पहुंचे होंगे। जब आप 15 मिनट लेट पहुंचे तो इसका क्या मतलब समझा जाएगा कि आप 9:15 में पहुंचे। आप 9:10 में पहुंचे, और दूसरा कहानी क्या हुआ, 9:15 में पहुंचे। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये दोनों टाइम में कितने का अंतर है, तो क्या कहिएगा, दोनों टाइम में कितने का अंतर, तो बोलिएगा 9:10 और 9:15 के बीच 5 मिनट का अंतर आया, 5 मिनट का अंतर आया। ध्यान से समझिएगा,
राइट टाइम आपसे बोल दिया कि 9 बजे पहुंचने का है, एक्चुअल टाइम है 9 बजे पहुंचने का। अब 10 मिनट आप बिफोर हैं, 10 मिनट बिफोर का मतलब क्या हो गया कि आप 8:50 में पहुंचे हुए थे। 15 मिनट बिफोर मतलब आप 8:45 में पहुंच गए थे। पूछेंगे दोनों टाइमिंग में क्या अंतर है, आप बोलिएगा डिफरेंस 5 मिनट का है, 5 मिनट का अंतर दिखा। तीसरा सिचुएशन आया कि आप 10 मिनट लेट हो गए, तो 10 मिनट लेट, 9 बजे बुलाए थे, आप 10 मिनट लेट आए, मतलब हमको समझ में आया कि आप 9:10 में पहुंचे हुए थे। यहाँ पर दूसरा कहानी क्या बना कि 15 मिनट बिफोर पहुंच गए। 15 मिनट बिफोर का मतलब है कि 8:45 में आप पहुंचे हुए थे। पूछेंगे दोनों टाइमिंग में कितने का अंतर, तो कहिएगा 9:10 और यहाँ पर है 8:45, दोनों में कितने का अंतर, तो यहाँ से 10 मिनट लेट है और यहाँ से 15 मिनट ज्यादा, दोनों टाइम का डिफरेंस देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा 25 मिनट का। यही आपका डिफरेंस दिख रहा है। 10 मिनट बिफोर पहुंच गए मतलब 8:50 में आप पहुंच गए थे, 8:50 में पहुंच गए थे। 15 मिनट लेट हो गए मतलब 9:15 में आप पहुंचे। पूछेंगे दोनों टाइमिंग का अंतर बताइए तो क्या होगा डिफरेंस, तो आप बोलिएगा 10 मिनट यहाँ पर जाएगा 9 बजने में, 15 मिनट फालतू यहाँ पर, 15 10 25 मिनट दिख रहा है आपको। ये तो समझ में आया। अब जरा सोचिए, यहाँ तक ये तो समझ में आ गया कि डिफरेंस निकालते समय यहाँ पर 9 तो था राइट टाइम, 9:10, 9:15 था, तो 9:10 9:15 के बीच बोलिएगा 5 मिनट का अंतर। 10 मिनट बिफोर, 15 मिनट बिफोर, तो 8:50 और 8:45 के बीच बोलिएगा 5 मिनट का अंतर। 10 मिनट लेट, 15 मिनट बिफोर, 9:10 8:45 बोलिएगा 25 मिनट का अंतर। यहाँ पर 10 मिनट बिफोर, 15 मिनट लेट बोलिएगा 25 मिनट का अंतर। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जब लेट लेट दिया हुआ है तो हम लोग माइनस किए, जब आपका बिफोर बिफोर दिया तो आप माइनस किए, जब लेट बिफोर दिया तो प्लस कर दिए, जब बिफोर लेट दिया तो प्लस कर दिए। बोलिए किसको प्लस कर रहा है ये नहीं समझ में आया, किसको माइनस किए ये समझ में नहीं आया। 10 मिनट लेट, 15 मिनट लेट, 10 और 15 के बीच 5 का अंतर है। लेट लेट रहेगा, सेम आइटम दिया हुआ है तो माइनस करिएगा। 10 मिनट बिफोर, 15 मिनट बिफोर, सेम आइटम दिया होगा तो माइनस करिएगा। 10-15 के बीच 5 का अंतर। 10 मिनट लेट, 15 मिनट बिफोर, जब लेट बिफोर मतलब अपोजिट आइटम होगा तो आप डिफरेंस निकालते समय प्लस कर दीजिएगा। 10 मिनट लेट, 15 मिनट बिफोर, 10 पे 15 जोड़िएगा तो 25 मिनट का अंतर आया था। यहाँ पर हुआ 10 मिनट बिफोर, 15 मिनट लेट, जब ये अपोजिट आइटम होगा तो डिफरेंस निकालते समय हमेशा प्लस कर दीजिएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 10 और 15 मिला के 25 आया हुआ था। मेरे ख्याल से ये बात कुछ समझ में आपको आया होगा। आया है तो ठीक है, अगर दिक्कत किसी भी बच्चे को लग रहा है तो बोलना भाई। किसी को अगर दिक्कत लग रहा है तो बोलिएगा, समझ गए तो बढ़िया है, किसी को अगर दिक्कत है तो बोलना। अब ये टाइम हटा के हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए टाइम हटा के बता क्या रहे हैं कि डिफरेंस इन टाइम निकालना है। 10 मिनट लेट, 15 मिनट लेट। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर मेरा एक्चुअल टाइम, अगर मेरा एक्चुअल टाइम हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अगर मेरा एक्चुअल टाइम घर से इंस्टीट्यूट आने का, घर से मान लीजिए इंस्टीट्यूट आने का, कॉलेज ट्यूशन स्टेशन जहां भी बोले, तो एक्चुअल टाइम हमारा है, मान लेते हैं एक्चुअल टाइम मेरा है 20 मिनट। हम वॉकिंग करते हुए आएंगे ना तो हमको 20 मिनट का टाइम लगेगा। एक्चुअल टाइम आपको हम बोल दिए कि हमको 20 मिनट लगता है। 9 बजे हम बोले थे पहुंचने का, इसका मतलब है घर से आप 8:40 में निकलिएगा
आप आराम से 20 मिनट के बाद 9 बजे सेंटर पहुंच जाइएगा, जहां भी जाना होगा आपको, जो भी आपका डेस्टिनेशन होगा वहां पे आप 20 मिनट के बाद 8:40 में घर से निकलिएगा, 9 बजे पहुंच जाइएगा। ये तो क्लियर हो रहा है। एक्चुअल टाइम आपका 20 मिनट है। आप बोले कि हमको 10 मिनट लेट हो गया। अब 10 मिनट लेट होने का मतलब क्या है कि जो टाइम हम निकले थे 8:40 में अपना 9 बजे पहुंचने के लिए 20 मिनट में, रास्ता में कोई फ्रेंड मिल गया, उससे बतियाने लगे, पता चला कि हम 8:40 में तो निकले लेकिन यहाँ पहुंचे 9:10 में। कितना देर लगा हमको आने में बताइए? तो 8:40 से 9:10 मतलब समझ में आपको आ रहा है कि 30 मिनट। आपको लगा कितना? 30 मिनट। तो अब वो टाइम हम हटा के सीधा बोल रहे हैं आपसे कि जब एक्चुअल टाइम हमारा 20 मिनट लगने का था, हम बोले कि हम 10 मिनट लेट हो गए, मतलब हमको लग गया 30 मिनट आने में। दूसरा कहानी में बोले कि 15 मिनट लेट हो गया, मतलब 20 मिनट में आने वाले थे लेकिन 15 मिनट लेट हो गया तो 35 मिनट लग गया। तो एक बार लगा है हमको 30 मिनट, दूसरी बार लगा 35 मिनट, दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस तो आप बोल रहे थे 5 मिनट का। फिर से सोचिए, हम बोले 10 मिनट बिफोर पहुंच गए, हमको एक्चुअल टाइम लगता है 20 मिनट का। 8:40 में हम निकले थे, 8:40 में निकले थे 9 बजे पहुंचने के लिए। रास्ता में कोई फ्रेंड मिल गया, बाइक स्कूटी से पहुंचा दिया, 10 मिनट पहले पहुंच गए। पता चला कि हम 9 बजे नहीं, हम 8:50 में पहुंच गए। तो इसी को हम बोलते हैं 10 मिनट बिफोर। तो कितना देर लगा आपको आने में? 10 मिनट। तो आपसे कहा कि एक्चुअल टाइम आपका है 20 मिनट आने का, आप 10 मिनट बिफोर हैं, इसका मतलब आपको 10 मिनट लगा होगा। यहाँ पर आप बोल रहे थे कि हम 15 मिनट बिफोर पहुंच गए। 20 मिनट आपको एक्चुअल लगता, आप 15 मिनट पहले पहुंचे, मतलब आप 5 मिनट में पहुंच गए होंगे। जो भी पहुंचाया थोड़ा सा स्पीड में पहुंचा दिया आपको। अब दोनों टाइम में जितना जितना देर लगा कि आपको 10 मिनट में पहुंच गए, 5 मिनट में पहुंच गए, तो डिफरेंस निकालते समय बोलिएगा 5 मिनट का अंतर। फिर समझिए, एक्चुअल टाइम है 20 मिनट, 10 मिनट लेट हो गए, मतलब हम 30 मिनट में पहुंच पाए। यहाँ पर बोलेंगे 15 मिनट बिफोर पहुंच गए, हमको पहुंचना था 20 मिनट में, हम 15 मिनट पहले चले आए, मतलब हम 5 मिनट में आज पहुंच गए। पूछेंगे दोनों के बीच का अंतर बताइए, डिफरेंस। तो भाई 30 मिनट और 5 मिनट के बीच का अंतर कितना दिख रहा है? 30 और 5 के बीच का 25 मिनट का। आप बोलिएगा 10 मिनट बिफोर, मतलब 20 मिनट में पहुंचने वाले थे, 10 मिनट पहले पहुंच गए, मतलब हमको 10 मिनट लगा होगा आने में। यहाँ पर बोल रहे हैं 15 मिनट लेट हो गया, मतलब 35 मिनट। तो एक बार लगा 10 मिनट, दूसरी बार लगा 35 मिनट। पूछेंगे डिफरेंस इन टाइम, तो आप बोलिएगा 25 मिनट का। डिफरेंस इन टाइम बोलिएगा 25 मिनट का। इसका मतलब क्या है, आप नोट करके साइड में लिख लीजिएगा कि अगर सेम आइटम रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, और अगर अपोजिट आइटम रहेगा तो आप प्लस कर दीजिएगा। अपोजिट आइटम रहेगा तो आप अपोजिट रहेगा तो आप प्लस कर दीजिएगा। सेम आइटम कैसे समझेंगे? तो आपको समझ में आया कि 10 मिनट लेट, 15 मिनट लेट। पूछेंगे आप 10 मिनट किसी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आए तो 10 मिनट लेट हो गए, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आए तो 15 मिनट लेट हो गए। बताइए डिफरेंस इन टाइम क्या होगा, समय का अंतर क्या होगा? तो आप यही 10 मिनट लेट, 15 मिनट लेट बोलिएगा, अरे लेट लेट है, डिफरेंस बराबर सीधे 5 मिनट। 10 मिनट बिफोर, 15 मिनट बिफोर, बिफोर बिफोर दिखा मतलब अंतर हो जाएगा। 10-15 के बीच 5 का अंतर बोलिएगा, डिफरेंस हमारा 5 मिनट का है। 10 मिनट का लेट, 15 मिनट का बिफोर, अपोजिट आइटम है लेट बिफोर का, डिफरेंस निकालते समय बोल दीजिएगा 25 मिनट का। 10 मिनट बिफोर, 15 मिनट लेट, बिफोर लेट का आइटम है, डिफरेंस निकालते समय 25 बता दीजिएगा। डिफरेंस निकालते समय 25 बता दीजिएगा। ये तो क्लियर हो गया ना भाई? किसी को दिक्कत अगर तो जल्दी बताइए, समझ गए तो बढ़ेंगे आगे। चलिए सब लोग समझ गए यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यूजिस का आएगा कल, मतलब नेक्स्ट क्लास में। चलिए टाइम स्पीड डिस्टेंस के आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ट्रेन के लिए फॉर्मूला डाल देते हैं। ट्रेन वाले में सिचुएशन समझिएगा कि ट्रेन जब कोई रेलगाड़ी पास करती है, जब कोई ट्रेन पास करती है भाई, जब कोई ट्रेन पास करती है समझिए, तो या तो किसी आदमी को पास करती है, क्वेश्चन में दिया रहेगा किसी आदमी को पास करती है,
किसी खंबा को पास करती है, ठीक है, किसी पेड़ पौधा के बारे में दिया है उसको पास करती है, कभी कह देगा प्लेटफॉर्म को पास करती है, कभी कह देगा सुरंग को पास करती है, कभी कह देगा आपसे पुल को पास करती है, कभी कह देगा दूसरा ट्रेन को पास करती है। क्वेश्चन में जो कुछ भी आइटम दिया रहेगा आपसे, क्वेश्चन में जो कुछ भी आइटम आपसे दिया रहेगा, आपको समझना है कि दो ही टर्म है, क्वेश्चन में दो टर्म समझना है। एक तो समझना है कि या तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है चाहे मूविंग ऑब्जेक्ट है, दो आइटम। एक तो स्टेशनरी, दूसरा सोचना है मूविंग। एक तो स्थिर वस्तु है, एक तो स्थिर वस्तु है, दूसरा गतिमान कंडीशन में है, गतिमान कंडीशन में। स्थिर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से है, दूसरा आपका गतिमान कंडीशन में है, मूविंग कंडीशन में है। मूविंग में क्या सब हो सकता है, तो मान लीजिए एक तरफ ट्रेन चल रही है, दूसरी तरफ आदमी दौड़ रहा है, चाहे एक ट्रेन चल रही, एक ट्रेन चल रही है तो दूसरी ट्रेन चलेगी, उसके बारे में कहा। जब दो ट्रेन आपस में क्रॉस करता है तब के बारे में, ठीक है। तो गतिमान कंडीशन से ये मतलब है कि एक आदमी दौड़ रहा है, तो एक ट्रेन चल रही है और एक आदमी दौड़ रहा है, तो इसका मतलब है ये गतिमान कंडीशन हो जाएगा, मूविंग कंडीशन में। स्थिर का मतलब है कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पास करेगा, तो प्लेटफॉर्म को पास करेगा तो प्लेटफॉर्म तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्थिर वस्तु है। यहाँ से बात करेगा किसी पोल को पास करेगा, किसी सुरंग को पास करेगा, किसी पुल को पास करेगा, ब्रिज को, ब्रिज सुरंग मतलब टनल, समझ रहा होगा, प्लेटफॉर्म तो समझ ही गया है। किसी आदमी को पास करेगा, किसी ट्री को पास करेगा, इस हिसाब से सिग्नल पोस्ट को पास करेगा, कि वैसा जो स्थिर है, तो उसके बारे में तो दो सिचुएशन में समझना है। जब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा, जब स्थिर वस्तु होगा, तो जो स्पीड ऑफ ट्रेन कहलाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की जो चाल है केवल उसी को काउंट करेंगे। कब, जब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रहेगा तब। जब स्थिर वस्तु को पास करने में कितना समय लगा, तो आप समय कितना लगा, टाइम बराबर बोलते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड। तो स्पीड में क्या काउंट करिएगा, तो स्पीड ऑफ ट्रेन बस। दूसरा कहानी बन के आएगा कि जब आपसे कहे कि एक ट्रेन किसी दौड़ते हुए आदमी को पास करता है, चाहे एक ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पास करता है, तो जब दो रेलगाड़ी चलती है, सोचिए, तो दोनों का अपना अलग अलग स्पीड है। तो ऐसे केस में हम लोग गतिमान कंडीशन, जो मूविंग कंडीशन का सिचुएशन बनेगा, उसमें दो सिचुएशन बना के लाएंगे। क्या, तो एक रिलेटिव स्पीड का लिखेंगे आप, रिलेटिव स्पीड का, रिलेटिव स्पीड, इसको बोलते हैं सापेक्षिक चाल। इसको बोलते हैं सापेक्षिक चाल। तो ध्यान आपको बस दो चीज का रखना है कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो तो स्पीड में केवल हम लोग स्पीड ऑफ ट्रेन को काउंट करेंगे, और जब आपसे मूविंग कंडीशन के बारे में हो तो जो स्पीड दिख रहा है यहाँ पे स्पीड की जगह पे रिलेटिव स्पीड का यूज करिएगा। दो स्पीड हो तो वैसे केस में रिलेटिव स्पीड का यूज होगा। और रिलेटिव स्पीड के बारे में आपको मालूम है कि जब डायरेक्शन सेम होता है तो रिलेटिव स्पीड को माइनस करते हैं, और जब डायरेक्शन आपका अपोजिट होता है तो रिलेटिव स्पीड को हम लोग प्लस करके काउंट करते हैं। ठीक है, अब इसी के लिए फॉर्मूला दिखाते हैं आपको। लिखिएगा यहाँ पे टाइम टेकन बाई। अच्छा देखिए भाई, छुट्टी आपका कल परसों 14, 15 और 16 3 दिन छुट्टी रहेगा। 16, 14, 15, 16 है, ये छुट्टी आपका है। क्लास आपका चलेगा फिर 17 तारीख को, 17, 18 2 दिन चलेगा, फिर उसके बाद 19, 20 और 21 3 दिन छुट्टी रहेगा। 14, 15, 16 3 दिन छुट्टी है, 2 दिन क्लास चलेगा, 3 दिन की छुट्टी है, उसके बाद से 22 से कंटिन्यू करेंगे। 14 तारीख को दिवाली रहेगा, अगला दिन भोरे भोरे क्या क्लास कर दिएगा, उसको छुट्टी बनाइए। और 16 तारीख को हम लोगों का चित्रगुप्त पूजा है भाई, उस दिन कलम दवात का पूजा होता है, पेन हमको नहीं छूना रहेगा, उस दिन हम लोग नहीं लिखते हैं, तो लिखते ही नहीं है इस दिन, तो काम खत्म है। सरस्वती पूजा में तुम लोग शायद नहीं पढ़ता होगा, लेकिन हम लोग का उस दिन रहता है पढ़ाई लिखाई। हम लोग का चित्रगुप्त पूजा में नहीं कि पेन छूना है, तो उस दिन नहीं पढ़ाएंगे।
तो ये 3 दिन छुट्टी है आपका, 14, 15, 16, और उधर फिर 17, 18 2 दिन पढ़ लेंगे हम लोग, फिर 19, 20, 21 3 दिन छुट्टी रहेगी। कुछ लोग अभी आया, कुछ लोग तुरंत भागेगा, अभी छुट्टी का कहानी सुनेगा, खुशी में चल जाएगा, इसीलिए पहले अनाउंस कर दिए हैं, बाकी अब पढ़ेंगे हम लोग। आकांक्षा, हम लोगों के इधर चित्रगुप्त पूजा 16 तारीख को है, 14 को दिवाली है, 15 को छुट्टी है, 16 को चित्रगुप्त पूजा है, बुझा। तुम्हारे इधर कब है सो तुम जानो, हमारे इधर 16 को है। देख भाई फॉर्मूला लिखो रे, टाइम टेकन बाय सत्यम, फिर तुम जा रहा है क्या रे, हैप्पी दिवाली कर रहा है, हैप्पी दिवाली करेंगे ना कल। टाइम टेकन बाय ए ट्रेन, पढ़ो पहले, नींद खोलता है अपना, बीच में सो जाता है क्या रे। टाइम टेकन बाय ए ट्रेन टू क्रॉस, टाइम टेकन बाय ए ट्रेन टू क्रॉस ए स्टेशनरी एंड stationary object लाइक में क्या तो बोलिएगा, स्टैंडिंग मैन, पोल, सिग्नल पोस्ट कर दीजिए, सिग्नल पोस्ट कर दीजिए, ट्री कर दीजिए, ETC वैसा ऑब्जेक्ट के बारे में, वैसा ऑब्जेक्ट जो ट्रेन की तुलना में नगण्य हो, वैसा ऑब्जेक्ट जो ट्रेन की तुलना में नगण्य हो, ठीक है। टाइम टेकन बाय ए ट्रेन टू क्रॉस एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लाइक स्टैंडिंग मैन, पोल, सिग्नल पोस्ट, ट्री, ETC वैसा ऑब्जेक्ट, वैसा वस्तु जो ट्रेन की तुलना में नगण्य हो, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपसे पूछा कि टाइम क्या होगा, तो टाइम बराबर जानते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, और डिस्टेंस की जगह पे क्या लिखेंगे, तो जो ट्रेन की लंबाई होगी लिखिएगा लेंथ ऑफ ट्रेन, नीचे लिखिएगा स्पीड ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन नीचे लिखिएगा स्पीड ऑफ ट्रेन। Time taken by a train to cross an stationary object like standing man, pole, signal post, tree, etc. वाले केस में काम करिएगा कि जब कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु को पार करती हो, जैसे आदमी खड़ा है, स्थिर आदमी को, खड़ा हुआ व्यक्ति को, चाहे किसी पोल को, सिग्नल पोस्ट को, ट्रेन जो आउटर सिग्नल पे आके खड़ी हो जाती है, ग्रीन सिग्नल मिलता है फिर बढ़ती है धीरे धीरे, इसका मतलब यही है। सिग्नल पोस्ट को जब किसी पेड़ को पास करती है तब के बारे में। तो बोलिएगा कि इसमें ट्रेन की तुलना में जो नगण्य होता है, ट्रेन की तुलना में जो नगण्य हो, मतलब क्या बोलेगा, जिसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जिसके लेंथ को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लिजिबल विद कंपेयर टू ट्रेन। क्या मतलब बनेगा, सोचिए ना कि ट्रेन की, एक बार आप इमेजिन करिए कि आप किसी स्टेशन पे खड़े हैं और वहां पे कोई ट्रेन लगी हुई है, ठीक है, कोई ट्रेन लगी हुई है। अब ट्रेन का लंबाई आप एक बार सोचिए, ट्रेन का लंबाई अपना सोच लीजिए, ट्रेन का लंबाई सोचिए, और आप अपने बारे में सोचिए कि आप खड़ा है, कितना जगह घेरिएगा, ट्रेन की तुलना में कितना जगह घेरिएगा। तो जितना जगह ट्रेन लिया हुआ है, जितना ट्रेन का लंबाई है, और जितना डिस्टेंस आप ऑक्युपाई किए हुए हैं, सोचिएगा तो आपको लगेगा कि वो नगण्य है, ठीक है।
जैसे आप किसी आदमी को 1 लाख रुपया दे दीजिए, ठीक है, किसी आदमी को 1 लाख रुपया दीजिए और वापस करने के टाइम में वो 99,999 रुपया दे दिया आपको वापस, और एगो सिक्का घूम रहा है उसका, गुम हो गया, खोजने के लिए बैठा, तो अब आप बोलिएगा अच्छा छोड़ो ना, कोई बात नहीं, हटाओ। तो बस यही ट्रेन की तुलना में आदमी है, चाहे पोल रहेगा, सिग्नल पोस्ट, चाहे ट्री है, यही सबको बोलते हैं नगण्य है। 1 लाख के तुलना में, 10,000 के तुलना में, 50,000 के तुलना में 1 रुपया को नगण्य बोल दीजिएगा, लेकिन 2 रुपया के तुलना में 1 रुपया को नगण्य तो नहीं बोल सकते ना, ये 50% का कहानी हो जाएगा। 2 लाख में 1 लाख रुपया नहीं देगा तो मार हो जाएगा, समझते हैं ना, बस ये कहानी है। तो यहाँ पर नेग्लिजिबल का मतलब है कि ट्रेन की अपनी लंबाई है, उसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, किसी खंबे के बारे में, तो किसी आदमी के बारे में, कितना जगह लिया हुआ इसके बारे में तो बोल देंगे, नेग्लेक्ट कर सकते हैं उसको। तो ट्रेन की तुलना में जिसको आप नगण्य कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वैसे केस के बारे में बोला जा रहा है कि जब आप उसको पास करिएगा तो डिस्टेंस की जगह पे ट्रेन की लंबाई को लिखिएगा, और स्पीड की जगह पे तो ट्रेन का स्पीड, बाकी सब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था। 7-7.5 मिनट के बाद कट जाएगा, जुड़ जाइएगा फिर से एक बार, कटेगा, 40 मिनट चलता है एक बार में मीटिंग, दूसरी बार फिर से आपको रिज्वाइन होना पड़ेगा, कटेगा, फिर से जुड़ जाइएगा। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, लेंथ ऑफ ट्रेन बाई स्पीड ऑफ ट्रेन बोलिएगा। चलते हैं आगे। आगे लिखिएगा यहाँ पे कि टाइम टेकन बाई ए ट्रेन टू क्रॉस एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लाइक, टाइम टेकन बाई ए ट्रेन टू क्रॉस एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लाइक, स्थिर वस्तु को पास करेगा जब कोई ट्रेन, कैसा वस्तु रहेगा, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब वो प्लेटफॉर्म को पास करेगा, चाहे कोई स्टैंडिंग ट्रेन हो, स्टैंडिंग ट्रेन हो, जब कोई ट्रेन खड़ी होगी तब के बारे में, चाहे ब्रिज के बारे में बात करें, चाहे आपसे टनल के बारे में, सुरंग के बारे में बात करें, ईटीसी कर देते हैं, ठीक है। वैसा जो ट्रेन की तुलना में, इसके पहले वाले पोर्शन में क्या देखें कि ट्रेन की तुलना में आप आदमी को बोल दिया, खंबा को बोल दिया, इस सब के बारे में बोल दिया कि ये नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी पुल को पास करेगी तब तो नेग्लेक्ट नहीं कर पाइएगा ना। ऐसे केस में क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा यहाँ पे कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, और डिस्टेंस की जगह पे क्या लिखिएगा, तो लेंथ ऑफ ट्रेन लिखिएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म होगा तो प्लेटफॉर्म लगाइएगा, ब्रिज रहेगा तो ब्रिज लगाइएगा, टनल रहेगा तो टनल लगाइएगा, जो रहेगा सो लगाइएगा, ठीक है। तो इसमें केवल एक ही को लिख देते हैं यहाँ पे, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, बगल में लिख देते हैं ईटीसी, जो भी दिया रहेगा अपना सोच लीजिएगा। ध्यान रखना कि जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, ट्रेन की तुलना में उसको नगण्य कर सकते हैं कि नहीं, बस इसी के बारे में। स्पीड क्या होगा, तो भाई बाकी दूसरा आइटम जो स्टेशनरी है वो तो स्टेशनरी है, मूविंग कंडीशन में केवल ट्रेन है, तो भाई स्पीड ऑफ ट्रेन काउंट करेंगे बस। यहाँ तक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या लिखे थे हम लोग कि ट्रेन की तुलना में जो नगण्य हो, यहाँ पर क्या कर देंगे आप कि यहाँ पर आप बोलेंगे कि ट्रेन की तुलना में जिसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सके, समझ रहे होंगे। 4.5 मिनट के बाद कट जाएगा भाई, जुड़ जाना। पूछ गया होगा भाई लोग, आगे बढ़ाते हैं इसको, दिक्कत होगा तो बोल देना। यहाँ पर ये समझ में आपको आया कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में वैसा आइटम
जिसको नगण्य कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर समझ में आया कि जिसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब दूसरा जब मूविंग कंडीशन में आएगा तब के बारे में, तो मूविंग कंडीशन में क्या ले लेते हैं कि टाइम टेकन बाय ए ट्रेन 40-50 सेकेंड के बाद कटेगा, दोबारा ज्वाइन हो जाना। टाइम टेकन बाय ए ट्रेन टू क्रॉस ए रनिंग मैन। जब एक आदमी दौड़ रहा होता है तो ट्रेन उसको कितना देर में पार कर जाएगी। मतलब क्या है कि ट्रेन का अपना स्पीड है, आदमी का अपना स्पीड है। ट्रेन का अपना स्पीड है, आदमी का अपना स्पीड है। अब क्या होगा, आदमी दौड़ किधर रहा है, सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में। पहला सिचुएशन लेंगे कि जब सेम डायरेक्शन में कटने वाला है भाई, सेम डायरेक्शन में जब एक ही दिशा में दौड़ेगा, जब एक ही दिशा में दौड़ेगा, ट्रेन भी जा रही है, आदमी भी दौड़ रहा है, तो टाइम कितना